हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब भी हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमारे मन में बदले की भावना पैदा हो जाती है। पर लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उस इंसान ने आपके साथ गलत क्यों किया? और क्या उस इंसान को अपने अच्छे कामों से बदला जा सकता है? इसी बात को अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। चाइना के किसी गांव में लिली नाम की एक लड़की रहती थी। शादी के बाद वो अपने ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वो और उसका पति और उसकी सास थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, पर कुछ महीने बीतने के बाद लिली और उसके साथ में खटपट होने लगी। तो दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, पर सास बहू के संबंध सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। और एक दिन नौबत मारपीट तक पहुंच गई। तो लिली गुस्से में आकर अपने मायके चली गई। उसने निश्चय किया कि वो किसी भी तरह अपनी सास से बदला लेकर रहेगी। और इसी विचार के साथ वो गांव के एक वैद्य के पास पहुंची। तो उसने वैद्य से कहा कि वैद्य जी, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मेरा किया कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। हर काम में कमी निकालना, ताने मारना उसका स्वभाव है। मुझे किसी भी तरह उससे छुटकारा दिला दीजिए। तो लिली ने क्रोध में अपनी सारी बात वैद्य जी को बता दी। तो वैद्य जी बोले कि बेटी, चूंकि तुम्हारे पिताजी मेरे अच्छे मित्र थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूंगा ठीक वैसे ही करना, वरना मुसीबत में फंस जाओगी। तो लिली ने कहा कि मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसा आप मुझे बताओगे। तो वैद्य जी अंदर गए और कुछ देर बाद जड़ी बूटियों का एक डिब्बा लेकर वापस आए। और उन्होंने वो लिली को थमाते हुए बोला कि लिली, तुम अपनी सास को मारने के लिए किसी तेज जहर का प्रयोग नहीं कर सकती, क्योंकि उससे तुम पकड़ी जाओगी। ये डिब्बा लो, इसके अंदर कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा कर देती है और 7 से 8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। अब हर रोज तुम अपनी सास के लिए कुछ पकवान बनाना और चुपके से इन्हें उस खाने में मिला देना। और ध्यान रहे, इस बीच तुम्हें अपनी सास से अच्छी तरह से पेश आना होगा। उनकी बात माननी होगी, ताकि मौत के बाद किसी को शक तुम पर ना जाए। जाओ, अब अपने ससुराल वापस जाए और अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करो। तो लिली खुशी खुशी जड़ी बूटी का डिब्बा लेकर ससुराल वापस लौट गई। अब उसका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। अब वो अपने सास की बातें मानने लगी थी और आए दिन उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने लगी थी। और जब कभी उसे गुस्सा आता तो वैद्य जी की बात ध्यान में रखकर वो अपने गुस्से पर काबू कर लेती। 6 महीने बीतते बीतते घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। वो सास पहले जो बहू की बुराई कर कर बिल्कुल भी नहीं थकती थी, अब वो घर घूम घूम कर अपनी बहू की तारीफ करने लगी थी। तो लिली भी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब हर कोई बदल चुका था। लिली भी बदल चुकी थी और उसकी सास भी बदल चुकी थी। लिली उस अपनी सास में अपनी माँ को देखती थी, और जो उसकी सास थी वो लिली में अपनी बेटी को देखने लगी थी। तो लिली को अब उसकी सास की मौत का भय सताने लगा। तो वो एक दिन किसी बहाने से मायके के लिए निकली और सीधे वैद्य जी के पास पहुंच गई। उसने वैद्य जी से कहा कि कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं अब अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो एकदम बदल गई है और मुझे बहुत प्यार करने लगी है। मैं भी उन्हें उतना ही प्यार करने लगी हूँ। कुछ भी करके उस जहर का असर खत्म कर दीजिए। तो लिली काफी रोई वैद्य जी के सामने और ऐसा बोलती रही। तो वैद्य जी बोले कि बेटी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डिब्बे में तो बस स्वस्थ वर्धक जड़ी बूटियां थी। जहर तो तुम्हारे दिमाग में था, तुम्हारे नजरिए में था। लेकिन अब मैं खुश हूं कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की, उसे जो प्रेम दिया, उसने तुम्हारे दिमाग का जहर भी खत्म कर दिया। जाओ, अब खुशहाली से अपनी सास और पति के साथ जीवन व्यतीत करो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो किसी और के काम भी है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।